द्वितीय सामुएल अध्याय 3। अनंतर साउल वंश और दाऊद वंश मध्य दीर्घकाल युद्ध है। पुणी दाऊद बेलक बेल बलवान हेले, मात्र साउल वंश बेलक बेल क्षीण हेले। पुणी हिब्रोन रे दाऊदंकर केतक पुत्र जात हेले। तांकर प्रथम जात अम्नोन, से जिस्रिएलिया अहिनोएम ठारू जात। पुणी द्वितीय पुत्र किलाब, से कर्मिलिय नाबल भार्या अबिगल ठारू जात। पुणी तृतीय अब्सालोम, से गसूर राजा तलमयर कन्या माखार पुत्र। पुणी चतुर्थ अदोनिय, से हगित्र पुत्र। पुणी पंचम सफटिय, से अबिटल पुत्र। षष्ठ जित्रियम, से दाऊदंकर भार्या इग्लार पुत्र। हिब्रोन रे दाऊदंकर एही सब पुत्र जात हेले। साउल वंश और दाऊद वंश मध्य युद्ध लागिथिया बेले अब्नर साउल वंश मध्य आपण को बलवान कला। मात्र साउलंकर एक उपपत्नी थिला, ताहार नाम रिस्पा, से अयार कन्या। पुणी इस्बोशत अब्नर को कहिला, तुम्हे काहेकि मोर पितांक उपपत्नी कतिकी गल? तेबे अब्नर इस्बोशतर कथा सकाशु अति क्रोध करी कहिला, मु कि जिहुदा पक्षर कुकुर मुंड? मु तो आजी तुम पिता साउल वंश को और तांकर भाई और बंधु मान को दया करूअछि, मध्य तुम्हको दाऊद हस्ते समर्पण करि नै। तथापि तुम्हें आज एही स्त्री विषय अपराध मो उपरे आरोप करूअछ। साउल वंशरू राज्य अंतर करने और दान ठारू बेर्शेबा पर्यंत इस्राएल और जिहुदा उपरे दाऊदंकर सिंहासन स्थापन करने को सदाप्रभु दाऊदंक विषय जो शपथ करिअछंती, तदनुसारे जेबे मु तांक प्रति न करे, तेबे परमेश्वर अब्नर को सही दंड और तहिरु अधिक देउंतु। तहिरे से अब्नर को गोटे कथा उत्तर दे पारला नहीं, कारण से ताहाकु भय कला। एउतारे अब्नर आपणा पक्षरु दाऊदंक निकट को दूतगण पठाई कहिला, ए देश कहार? आउरी कहिला, आपण मो संगे नियम करंतु, तहिरे देखंतु समस्त इस्राएल को आपणक निकट को आनिया पई मो हस्त आपणकर सहाय हेबो। एथिरे से कहिले, भल, मु तुम संगे नियम करिवि, मात्र मु तुमठार गोटे कथा चाहे, ताहा एही, तुम्हे मो मुख देखियो को आसिया बेले प्रथमे साउलंकर कन्या मिखाल को न आनले मो मुख देखि पारिबो नाही। तो दाऊद साउलंकर पुत्र इस्बोशत निकट को दूत मानकु पठाई कहिले, मु पलेस्टिया मानकर 100 सुन्नत चर्म देई जाहाकु विवाह करिअछि, मोर भार्या सेई मिखल को मते दियो। तहिरे इस्बोशत लोक पठाई लईसर पुत्र पल्टिएल नामक ताहार स्वामी निकटरू मिखल को नेला। एणु ताहार स्वामी रोदन करी करी ताहा संगे आसी बहुरीम पर्यंत ताहा पछे पछे गला। एथिरे अब्नर ताहाकु कहिला, जाओ, फेरी जाओ। तो से फेरी गला। अनंतर अब्नर इस्राएल रो प्राचीन वर्ग सहित एरूप कथावार्ता कला, पूर्वरे तुम्हें माने आपणा मानक उपर राजा हेबा पई दाऊदंकु चाहिथिलो, एबे ताहा कर, कारण सदाप्रभु दाऊदंक विषय कहिअछंती, आम्भे आपणा दास दाऊदर हस्त द्वारा आपणा लोकमानकु पलेस्टिया मानक हस्तरू और सेमानक समस्त शत्रु हस्तरू उद्धार करिबा। मध्य अब्नर बिन्यामिन कर्णगोचर रे सही कथा कहिला। पुणी इस्राएल और बिन्यामिन समस्त वंश दृष्टि जहा भल देखागला, अब्नर से समस्त कथा दाऊदंकर कर्णगोचर मध्य कहया पई हिब्रोन को यात्रा कला। ए रूपे अब्नर आपणा संगरे 20 जन नहीं हिब्रोन रे दाऊदंक निकट रे उपस्थित हैला। तहिरे दाऊद अब्नर और ताहार संगी लोकमान पई भोज प्रस्तुत कले। एउतारे अब्नर दाऊदंकु कहिला, मु उठी जाई समस्त इस्राएल को मोहर प्रभु महाराजक निकट रे संग्रह करिवि। तहिरे सेमाने आपणक सहित नियम करिवे और आपण समस्तक उपरे निज प्राणर इच्छा मत राजत्व करिवे। तो दाऊद अब्नर को विदाय करन्ते से कुशल रे प्रस्थान कला। एउतारे देख, दाऊदंकर दासगण और जोयाब प्रचुर लूट द्रव्य संगरे नहीं सैन्य दलरू आसिले, मात्र अब्नर हिब्रोन रे दाऊदंक संगरे नथिला, कारण से ताहाकु विदाय करिवारु से कुशल रे जाइथिला। जोयाब और ताहार संगी सैन्य दल उपस्थित हुअन्ते लोकमाने जोयाब को जणाई कहिले, नरर पुत्र अब्नर राजांक निकट को आसीथिला और से ताहाकु विदाय करिवारु से कुशल रे जाइअछि। एथिरे जोयाब राजांक निकट को आसी कहिला, आपण कोन कले? देखंतु अब्नर आपणक निकट को आसीथिला, आपण काहेकि ताहाकु विदाय करदेले? से तो गलानी। आपण तो नरर पुत्र अब्नर को जानती, से आपणकु भुलाइबाकू और आपणक गमनागमन जानिबाकू और आपण जहा जहा करंती सेही सब जानियाकू आसीथिला।
ଏଉତାରେ ଜୟାବ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାହାରି ଆସି ଅବନରର ପଛରେ ଦୂତଗଣ ପଠାନ୍ତେ ସେମାନେ ଶିରାକୂପ ନିକଟରୁ ତାହାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ, ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଏହା ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଅବନର ହିବ୍ରୋନକୁ ଫେରିଆସନ୍ତେ ଜୟାବ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ନିରୋଳରେ ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ନଗରଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ମାତ୍ର ଆପଣା ଭାଇ ଅସାହେଲର ରକ୍ତପାତ ହେତୁରୁ ତାହାର ପେଟରେ ଆଘାତ କରନ୍ତେ ସେ ମଲା। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦ ତାହା ଶୁଣି କହିଲେ, ନରର ପୁତ୍ର ଅବନରର ରକ୍ତପାତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଓ ମୋହର ରାଜ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତାହା ଜୟାବର ମସ୍ତକରେ ଓ ତାହାର ପିତୃବଂଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ଓ ଜୟାବ ବଂଶରେ ପ୍ରମେୟୀ କି କୁଷ୍ଠୀ କି ଯଷ୍ଟିରେ ନିର୍ଭରଦାୟୀ କି ଖଡ୍ଗହତ କି ଭକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଲୋକର ଅଭାବ ନ ହେଉ। ଏହି ରୂପେ ଜୟାବ ଓ ତାହାର ଭାଇ ଅବିଷୟ ଅବନରକୁ ବଧ କଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଗିବିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇ ଅସାହେଲକୁ ମାରିଥିଲା। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ଜୟାବକୁ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଅଖା ପିନ୍ଧ ଓ ଅବନରର ଆଗେ ଆଗେ ଶୋକ କରି ଚାଲ। ପୁଣି ଦାଉଦ ରାଜା ଶବସଜ୍ଜାର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ହିବ୍ରୋନରେ ଅବନରକୁ କବର ଦେଲେ ଓ ରାଜା ରବ ଉଠାଇ ଅବନର କବର ନିକଟରେ ରୋଦନ କଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ରୋଦନ କଲେ। ପୁଣି ରାଜା ଅବନର ପାଇଁ ବିଳାପ କରି କହିଲେ, ଯେପରି ମୂଢ଼ ମରେ ସେପରିକି ଅବନରକୁ ମରିବାକୁ ହେଲା। ତୁମ୍ଭ ହାତ ବନ୍ଧା ନଥିଲା କି ବେଡିରେ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ବଧ ନଥିଲା। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଅଧର୍ମୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼େ ସେପରି ତୁମ୍ଭେ ପଡ଼ିଲ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପୁନର୍ବାର ତାହା ପାଇଁ ରୋଦନ କଲେ। ଏଉତାରେ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆହାର କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଶପଥ କରି କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେ ମୁଁ ରୋଟି କି ଆଉ କିଛି ଆସ୍ୱାଦ କରେ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସେହି ଦଣ୍ଡ ଓ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଦେଉନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଓ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ଦେଖାଗଲା। ମଧ୍ୟ ରାଜା ଯାହା ଯାହା କଲେ ତାହା ସବୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ଥିଲା। ଏହି ରୂପେ ନରର ପୁତ୍ର ଅବନରକୁ ବଧ କରାଇବା ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଆଡୁ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସେହିଦିନ ଜାଣିଲେ। ଆହୁରି ରାଜା ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଧିପତି ଓ ମହାନ ପୁରୁଷ ଯେ ପତିତ ହେଲା, ଏହା କି ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଏଣୁ ମୁଁ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ହେଁ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହେଲି। ଏହି ପୁରୁଷମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସରୁଆର ପୁତ୍ରମାନେ ଆମ୍ଭର ଅବାଧ୍ୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କୁକ୍ରିୟାକାରୀକୁ ତାହାର କୁକର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେଉନ୍ତୁ।